तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज अपन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। क्योंकि अनुपात और समानुपात वो टॉपिक है जो मैथ का 50% भाग कंप्लीट करता है। तो अनुपात और समानुपात को आज अपन जितने भी अनुपात समानुपात के अंतर्गत टॉपिक आएंगे वो सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज अनुपात समानुपात के बारे में बेसिक जानकारी आज समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात समानुपात के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहला तो टॉपिक अनुपात और समानुपात ही होगा। फिर दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा वो रहेगा औसत। और तीसरा टॉपिक इसके अंतर्गत रहेगा साझेदारी, पार्टनरशिप। चौथा रहेगा इसके अंतर्गत अपना एलिगेशन। और पांचवा टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत अपना एज। तो ये 5 टॉपिक इसके अंतर्गत रहेंगे, जो कि और एक और टॉपिक रहेगा इसके अंदर साझेदारी के अलावा मिश्रण, मिक्सचर इसके अंतर्गत और रहेगा। इन टॉपिकों को अपन क्रम बाई क्रम पढ़ते चलेंगे, जो कि अनुपात और समानुपात का ही एक हिस्सा है। ये टॉपिक सारे टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। आज इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अनुपात और समानुपात क्या है क्या नहीं है, ये बेसिक चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद अपन आज ही टॉपिक समझो अपना स्टार्ट हो रहा है, तो अपन अनुपात और समानुपात के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। सबसे पहला एक एग्जाम्पल के लिए सवाल है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो अपन को ये बेसिक तरीके से सवाल अगर सबसे पहले हल होगा तो ये सवाल ऐसे हल होगा 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर के मान लो। तो a बराबर 2k, a बराबर k/2, b बराबर k/3, c बराबर k/4। और इसको अपन इसके अंतर्गत रख देंगे ए बी सी की जगह। तो k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मैंने बहुत पहले बताया आपको, 4 3 12 12 इसका एलसीएम जो भी सबसे कट जा। तो जैसे ही अपन ने इसका 12 एलसीएम लिया तो ये 6k, यहाँ 4k, यहाँ 3k। के से के कैंसिल हो जाएगा और 12 सभी में कॉमन है तो 12 भी कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6:4:3। ये तो एक बेसिक था। अपन इसके अंतर्गत इतनी शॉर्ट ट्रिक और इतनी धांसू कॉन्सेप्ट से इसे करेंगे कि बिल्कुल सिंपल है ये, कोई इतनी बड़ी इसमें रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने आपके लिए बेसिक बता दिया। अब ऐसे नहीं करना है इसको तो बिल्कुल एक लाइन में रहेगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं बेसिक जो ट्रिक और जो कॉन्सेप्ट से है वो कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं करना है, इसमें अपन को जिसका मान निकालना है उसी को छुपा लेना है। तो जैसे ए का मान निकालना है यहाँ से, तो ए को छुपा लेंगे तो बाकी दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में। इसी तरह बी को छुपा लेंगे तो ए का मान और सी का मान। इसी प्रकार सी का मान निकालेंगे तो सी को छुपा लेंगे तो 2 × 3 और इसी का आपस में गुणा कर देंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 3 6। एक बार और काट देंगे इसे, 6 4 3 आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इतनी बढ़िया छोटी ट्रिक है और बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है। इसी से अपन ऐसे सवाल सारे हल करते चलाएंगे। तो लिख लीजिए आप लोग। 2 मिनट समय लिख लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो लिख लिया होगा। अब आगे सेकंड सवाल करते हैं बिल्कुल इसी जैसा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी जैसा सवाल है, जो कि सेकंड सवाल होगा, a बराबर 2b बराबर 3c, और वही अपन को a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है अपन को इसमें, केवल जिसका मान निकालना है उसको छुपा लेना है। अगर ए का निकालना है तो ए को छुपा लो, बाकी दोनों का गुणा कर दो। इसी प्रकार v का और इसी प्रकार c का। सिक्स 3 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अनुपात समानुपात बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही हल करोगे आप लोग, बस एक बार देख लीजिए। उसके अलावा छोड़ दीजिए कि अनुपात और समानुपात भी कभी कठिन हुआ करता था। हम आपके लिए बहुत बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन लेकर आए हैं, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा अगर कोई सरल कॉन्सेप्ट हो तो पूरी यूट्यूब पर आप चेक कर सकते हैं। हम आपके पढ़ाई का लेवल लेकर और एक एग्जाम जैसे रेलवे और ऑल स्टेट एग्जाम और डिफेंस एग्जाम, इनकी तैयारी को लेकर आपके लिए विशेष लेकर आए हैं ये बैच, जो कि आज 11/5/2020 से शुरुआत हुआ है। तो ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसी में एक और कॉन्सेप्ट सीखो, तीसरा कॉन्सेप्ट a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5। यहाँ भी अपन को a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। अब इस टॉपिक को आप लोगों को देखना है कि कितनी चुटकियों से इसको हल करते हैं अपन, और अगर इसको के मानकर हल करते हैं तो कितना टाइम लगता है, और वैसे अपन को इसको हल करना है तो कुछ नहीं लगने वाला इसमें। अगर कोई ऐसा सवाल आपको मिल जाए, अगर कोई ऐसा सवाल आप लोगों को मिल जाए कि जिसमें a/3 b/4 और c/5, यानी कि a b और c का गुणांक 1 हो, यानी 1 का मतलब a अकेला हो, b अकेला हो और c अकेला हो। अगर a b और c का गुणांक अकेला है ऊपर, और नीचे कितनी भी बड़ी संख्या रहे, तो अपना आंसर हमेशा जो नीचे की संख्या है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 3:4:5 ही अपना आंसर होगा। ये बिल्कुल एक कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, और जब तक अपन कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक कोई भी सवाल हल नहीं हो सकता। तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना, जैसे ही अपन ने देखा कि ऊपर के सारे गुणांक 1 है, तो जो नीचे का मान है वही अपना आंसर होगा। तो देख लीजिए आप लोग। चलो ठीक है, तो लिख लिया होगा। चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे अपन, जिसमें देखते हैं कि क्या क्या और है। आगे एक आध विधि और बताते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि इसी में और देख लो इसी को एक सवाल, a/2 b/6 c/8। ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए और पूछा हो कि a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें के वाले मेथड की लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो कुछ नहीं करना। अगर ऊपर की जैसे ही गुणांक आपको सारे बंद दिख रहे हैं a b c, तो जो नीचे लिखा है उसी को इसके नीचे लिख देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं भटकने वाली बात नहीं है। चलो अब इससे मिलता जुलता एक और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे अगर हर किसी का सवाल रहता है कि सर अगर इसके ऊपर हो, जैसे कि 2a/3 3/4b और 2/5c,
और तब भी ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा हो तो हम क्या करेंगे। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये और सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्या करना है कि अपना मकसद क्या है, अपना मकसद है ऊपर की जो अंक हैं उनको वन बनाना, यानी कि जैसे 2a 3b और 2c, तो 2a/3 अनुपात 3b/4 अनुपात 2c/5। तो अपना मकसद है कि ये ऊपर लिखे अंकों को अपन वन बनाना है, यानी कि 2 को हटाना है, 3 को हटाना है और 2 को हटाना है। अगर अपन यहाँ 2 को हटाएंगे तो यहाँ से 2 का भाग देंगे, अगर अपन यहाँ 3 को हटाएंगे तो यहाँ भी 3 का भाग देंगे, अगर अपन यहाँ 5 को उठाएंगे 2 को हटाएंगे तो यहाँ भी 2 का भाग दे देंगे। तो जैसे ही अपन ने भाग दिया तो ये कट जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो ऐसे अपन को ये काटना है और इसको नीचे लिखना है a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5। इसको दोबारा समझ लो, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को वैसा लगेगा कि जैसे ही ऊपर अपन ने देखा कि ऊपर वन बनाना है तो अपना मकसद रहेगा ऊपर वन बनाना, तो इसको 2a/3 अनुपात 3b/4 अनुपात 2c/5। तो सबसे पहले 2 हटाना है अपन को, तो 2 का गुणा इसमें, 2 का इसमें, 2 का इसमें, और फिर 3 को हटाना है तो 3 का इसमें फिर से गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा। फिर अपन को 2 हटाना है तो इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा। तो जैसे ही अपन हटाएंगे से इसको हटा देंगे, 3 से इसको हटा देंगे, 2 से इसको हटा देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 2 से 2 हटा दिया अपन ने, तो 3 त्रिका 9, 20 हटा दिया, 4 दूनी 8, और सी के नीचे से जैसे ही अपन ने हटाया 5 दूनी 10, ये 5 × 3 = 15। तो जैसे ये वन बना तो अपन a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू लिख देंगे 9:8:3। तो इतने सिंपल तरीके से अपन लोग अनुपात और समानुपात के सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसको अगर देख लो पहले, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर बताते हैं। तो एक बार और देख लो इसे, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो अनुपात और समानुपात के बहुत सारे सवाल तो वैसे ही आप चुटकियों पर हल कर दोगे। तो ऐसे लिखेंगे इसको 2a/3, 3b/4 और 2c/5। तो अपन का मकसद है कि ऊपर के अंकों को वन बनाना है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 का हो जाएगा, यहाँ भी 2 का,
तो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही होगा, ए 2 से 2 कैंसिल होगा। अब A/3 अनुपात 3B/8 अनुपात C/5 बचा। तो अपना 3 को हटाना मकसद है, तो 3 से फिर गुणा कर देंगे सब में, तो 3 से 3 हट जाएगा। तो A/9 अनुपात B/8 अनुपात C/15। और जैसे ही अपना ये 1 ऊपर के सारे अंक 1 बने, तो अपना A अनुपात B अनुपात C का मान आ जाएगा 9:8:15। तो दोस्तों इस तरीके से अपन अनुपात और समानुपात के बारे में जान सकते हैं। तो आज तो अपन ने शुरुआत की और बेसिक शुरुआत इसके बारे में बताया कि अनुपात कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जा सकता है। आगे टॉपिक बाय टॉपिक हम करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही आज करते हैं। सो थैंक्स।